हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जियार्डिया। सेकंड एनिमल क्लासिफिकेशन, किंगडम, प्रोटिस्टा, सब किंगडम, प्रोटोजोआ, फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास काइनेटोप्लास्टिडिया, ऑर्डर डिप्लोमोनाडिडा, जीनस जियार्डिया, स्पीसीज लैम्बिया। These are two genotypes A1 and A2 of Polish origin, genotype B of Belgium origin। ये है हमारा जियार्डिया का डायग्राम। ये राइजोप्लास्ट, लेटरल शील्ड, एक्सोस्टाइल, पोस्टीरियर लेटरल फ्लैजिलम, बेसल ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस के भीतर जो है। ये पैराबेसल बॉडी है। ये एंटीरियर लेटरल फ्लैजिलम, वेंट्रल फ्लैजिलम, कॉडल फ्लैजिलम। इसके हैबिट एंड हैबिटाट, यह पैरासाइट मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जियार्डिया, इस एनिमल को सबसे पहले सन 1681 में ल्यूवेनहुक ने खोजा था। ये विश्व के समस्त भागों में पाया जाता है। इसके अत्यधिक इन्फेक्शन से पेचिस या डायरिया रोग हो जाता है। मॉर्फोलॉजी, ट्रोफोजॉइट। जियार्डिया एक कोशिकीय फ्लैजिलर प्रोटोजोअन है। वर्धी कोशिकाओं को ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। ट्रोफोजॉइट एक नाशपाती के आकार वाली कोशिका है जो 12 से 15 म्यूएम लंबी तथा 5 से 9 म्यूएम चौड़ी होती है। यह आगे से गोल तथा पीछे से नुकीली होती है। यह डोर्सल सरफेस से उत्तल तथा वेंट्रल सरफेस से अवतल होती है। इसमें 2 न्यूक्लियस, एक्सोस्टाइल, 4 पेयर फ्लैजिला तथा पैराबेसल बॉडी होती है। ट्रोफोजॉइड एक्टिव होता है और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा विभाजित होता है। इसकी सिस्ट का बनना न्यूक्लियर रिप्लिकेशन के बाद तथा कोशिका द्रव्य विभाजन के पहले प्रारंभ होता है। अतः सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई होते हैं। सिस्ट लगभग 10 nm व्यास तक की रचना है जो 0.3 से 0.5 म्यूएम मोटी भित्ति द्वारा ढकी रहती है। भित्ति एक बाहरी फिलामेंटस लेयर तथा भीतरी मेम्ब्रेनस लेयर से मिलकर बनी होती है। सिस्ट वॉल का बाहरी भाग 7 से 10 nm फिलामेंट्स से बने एक जाल द्वारा ढका रहता है। सिस्ट में उपापचय दर ट्रोफोजॉइट की 10 से 20% तक ही होती है। यह ट्रोफोजॉइट की अपेक्षा आकार में अंडाकार तथा पर्यावरणीय प्रतिरोधक होती है। रोग का संचरण इसी अवस्था में होता है। सिस्ट ठंडे पानी में महीनों तक जीवित बनी रहती है। इस पर क्लोरीनेशन तथा ओजोनोलाइसिस आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये सिस्ट है, ये न्यूक्लियस, ये मीडियन बॉडीज़, ये एक्सोस्टाइल। सिस्ट का कंप्लीट डायग्राम। इसका इन्फेक्शन, यह पैरासाइट सिस्ट के रूप में भोजन तथा जल में पाए जाते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में भोजन या जल के साथ पहुंच जाते हैं। ये इन्फेक्शन में पहुंचने के आधा घंटे, ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन नहीं है दोस्तों, ये इंटेस्टाइन है, सॉरी। इंटेस्टाइन में पहुंचने के आधा घंटे बाद एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि इनकी सिस्ट भोजन की अम्लीयता के कारण फट जाती है और सिस्ट से ट्रोफोजॉइट्स बाहर निकल आते हैं। ये वाइल डक्ट में प्रवेश कर जाते हैं। इनका विभाजन इंटेस्टाइन की डिओडिनम में होता है। ट्रोफोजॉइट्स बॉडी में गतिशील रहते हैं। इनके मूवमेंट्स को गर्की मूवमेंट कहते हैं। इंटेस्टाइन में ये अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं।
ये एक दिन में बहुत बड़ी संख्या में सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें बाइनरी फिजन तथा मल्टीपल फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सिस्ट से 2 जियार्डिया ट्रोफोजोइट्स में बदलते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन के समय अपनी सिस्ट के चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी वॉल का सिक्रेशन करता है और यह सिस्ट के अंदर विभाजित हो जाता है। ये सिस्ट फिकस के साथ बॉडी से बाहर निकल आते हैं और किसी अन्य होस्ट की बॉडी में वाटर तथा फूड के साथ प्रवेश कर जाते हैं। ये मोनोजेनेटिकल एनिमल होता है। इसकी लाइफ साइकिल जियार्डिया लैम्बिया के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सिस्ट व ट्रोफोजोइट। जीवन चक्र प्रारंभ एक नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट से होता है। ऐसी सिस्ट रोगी मनुष्य या अन्य जंतुओं के मल में उपस्थित होती है। सिस्ट दोहरी भित्ति की उपस्थिति के कारण एक प्रतिरोधक संरचना जिस पर ताप के बदलाव शुष्कन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह अन्य जीवों के हमले से भी सुरक्षित होती है। इसका विशिष्ट लक्षण 4 न्यूक्लियाई की उपस्थिति तथा संकुचित कोशिका द्रव्य है। सीवर से संदूषित खाद्य व जल द्वारा यह होस्ट के शरीर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर यह सक्रिय ट्रोफोजोइट में बदल जाती है। पोषक से पर्याप्त न्यूट्रिशन ग्रहण करने के बाद ट्रोफोजोइट में बाइनरी फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। इस प्रकार बने ट्रोफोजोइट व सिस्ट भी मल के साथ शरीर से बाहर आते रहते हैं। बाह्य वातावरण में सिस्ट ही जीवित बच पाने तथा संक्रमण कर पाने में सक्षम होती है। इसका ट्रांसमिशन रोग का संचरण संदूषित जल व खाद्य पदार्थों द्वारा होता है। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा भी रोग संचरित हो सकता है, अर्थात यह फीकल ओरल रूट द्वारा होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? इन्फेक्टेड पर्सन में से लगभग 2/3 लोगों में किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। पैरासाइट के मनुष्य के शरीर में पहुंच जाने के 1 से 3 दिन बाद लक्षणों का प्रकट होना प्रारंभ होता है। रोगी को अत्यधिक तीव्र अतिसार होता है तथा बहुत अधिक गैस बनती है। मल दुर्गंधयुक्त तथा चिकना हो जाता है। पेट में गड़बड़ के साथ ऐंठन, सूजन, भूख की कमी तथा जी मिचलाना जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण क्रोनिक हो जाता है। यह ऐसे लोगों में अधिक होता है जिनमें इम्यूनोग्लोबिन की कमी हो। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, निदान व उपचार। इन्फेक्शन की पहचान के लिए मल का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण परजीवी की उपस्थिति देखने के लिए किया जाता है। संशय की स्थिति में छोटी आंत के जेजुनम भाग की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में ऊतक के एक छोटे से हिस्से का सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण किया जाता है। एंटीजन परीक्षण भी किया जाता है। तीव्र जियार्डियासिस बिना किसी उपचार के स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन मेट्रोनिडाजोल के सेवन से रोग से आसानी से मुक्ति मिल जाती है तथा रोग की रोकथाम में भी मदद मिलती है। अन्य औषधियाँ टिनिडेजोल, निटाक्सोजेनाइड। हेलो दोस्तों, ये तो इसकी अन्य औषधियाँ हैं। टिनिडेजोल, निटाक्सोजेनाइड, अल्बेंडाजोल। तो प्रिवेंशन है इसकी, रोकथाम। खाना खाने या परोसने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। नंबर 2 है खाने को संदूषित होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात खाने को साफ सुथरे पात्र में रखना, ढककर रखना आदि ये सब करने चाहिए।
पीने का पानी का उपचार करना चाहिए। पानी को 2 मिनट तक उबालने पर इसमें उपस्थित सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अब पालतू पशुओं में जियार्डियासिस की रोकथाम व नियंत्रण। अनेक पालतू पशुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बछड़ा आदि में जियार्डियासिस एक सामान्य रोग है। कुत्तों में संक्रमण की दर बहुत अधिक होती है तथा कुत्ते के पिल्ले वयस्क की अपेक्षा रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। रोग की रोकथाम व नियंत्रण के सिद्धांत मनुष्य में रोग के नियंत्रण से अलग नहीं हैं। रोगी कुत्ते या अन्य जानवर को पृथक्कृत कर उसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे स्थान जहाँ अनेक पशु निवास करते हों वहाँ एक जंतु में लक्षण दिखाई देने पर या परीक्षण में संक्रमण सिद्ध होने पर सावधानी के रूप में सभी को एक साथ उपचार दिया जा सकता है। पशुओं को पीने का पानी साफ होना चाहिए तथा मल निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के रहने के स्थान व उनकी गतिविधियों को चुने गए घास के मैदान व डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करना चाहिए। क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। उपचार में मेट्रोनिडेज़ोल या टेनेडेज़ोल का प्रयोग काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। एक पौधे से प्राप्त बर्बेरिन सल्फोनेट भी प्रभावी है। इसे बीवर ज्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह रोग बीवर पाए जाने वाले जलाशयों में तैरने से लग जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जियार्डियासिस। तो ये रहा इसका डायग्राम। थैंक यू, नमस्कार।